फूल दान में हूँ और यहाँ का मंदिर पूरी दुनिया में फेमस है। साथ ही यहाँ के बहुत मजे आते हुए और तो गुरु जी से बातचीत करेंगे और थोड़ी यहाँ की मूल मान्यताओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आश्रम में भी सुझावों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ, मेरा नाम अशोक राम धाम में काफ़ी समय से निवास कर रहा हूँ और यहाँ विद्यालय भी चल रहा है, अखंड संकीर्तन भी चल रहा है। हमारे महाराज श्री रामदेवदास जी महाराज, उनके शिष्य स्वामी रामदेवदास जी महाराज, जिनके द्वारा ये विद्यालय बनाया गया है और रामधाम बनाया गया है, जिसमें अखंड संकीर्तन चलता है। यहाँ की विशेषता ये कि जो भी भक्तजन आना चाहे, रुकना चाहे, उसे भोजन पूरी, रहना पूरी, सारी व्यवस्थाएं उसे मिलती। ऐसे ही गरीब बालक अगर कोई ब्राह्मण का है, किसी का है, शिक्षा भी और भोजन भी दोनों प्रकार से व्यवस्था हमारे द्वारा प्राप्त होती है। और रामधाम ये सिद्ध पूर्व में ब्रह्मावर्त समुद्री है। ब्रह्मावर्त सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। ब्रह्मावर्त में जो एक बार ये पृथ्वी का मापक बीचों बीच बिंदु, यहाँ पर ब्राह्मण शत्रुपा आए और महाराज उत्तानपाद ध्रुव जी की जन्म स्थली और कर्म स्थली दोनों ही हैं। केवल तपस्या उन्होंने जाकर के वृंदावन में की, लेकिन बाद में आकर के उन्होंने गंगा के किनारे ही अपना कर्म और धर्म ने तपस्या गंगा के किनारे ही की। ध्रुव जी का ही परम स्थान है। और वाल्मीकि आश्रम ब्रह्मावर्त शरण में बारी त्यागो जाए विधेयक, माँ सीता जगत जननी का भी यहीं पर आकर के अयोध्यावासियों के कहने से यहाँ पर सीता का परित्याग, यही ब्रह्मावर्त क्षेत्र है, महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है। इसलिए इतिहास और पुराण और वेद में भी ये विपुल का नाम आता है। ऐतिहासिक में भी आता है अलाउद्दीन के समय से, और नाना राव, बाजीराव, पेशवा ये भी सब हुए हैं। उसके पहले राम और सतयुग में यानी ध्रुव जैसे बड़े बड़े यहाँ पर जिनका जन्मस्थली बताई जाती है। तो ब्रह्मावर्त समुद्री थे, ब्रह्मावर्त के समान कोई तीर्थ पृथ्वी पर नहीं। ये जो पार्टिकुलर स्थान है तो आपने बहुत बताया, ऐतिहासिक आपने बताया का इस प्रवृत्ति को रोकने के यहाँ का जो स्थान सहयोग कर सकता है या करता है, आने के लोगों को थोड़ा परिवर्तन तो कुछ समस्याओं का समाधान जो एक आम आदमी सोचता है कि वहाँ पर हमारा थोड़ा सा बदलाव है। इसमें सबसे पहले हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था बताई जाती है। आज भी हमारे यहाँ जो भी व्यवस्था जैसे हम ही हैं, तो हम किसी के यहाँ कहीं पर भी न तो जाकर के, क्योंकि जब भोजन शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तो तन शुद्ध होगा और बुद्धि शुद्ध होगी। और जब भोजन ही शुद्ध नहीं होगा तो न तो उसकी बुद्धि शुद्ध होगी और ना ही मन शुद्ध होगा। इसलिए सबसे पहले जितना आहार विहार, युक्त आहार विहार से यानी सबसे पहले भोजन पर प्रभाव जब तक उसका नहीं पड़ेगा तब तक उसकी बुद्धि और विचार बदले नहीं जा सकते। तो सबसे पहले यहाँ पर यही कर्म के क्षेत्र को सिखाया जाता है कि किस तरीके से रहना चाहिए, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, वैश्य का कर्तव्य क्या है और शूद्र का कर्तव्य क्या है। अगर अपनी अपनी श्रेणी पर सब लोग अपने अपने कार्य को करेंगे तो समाज में शांति होगी। और एक दूसरे के कार्य को जो पकड़ेंगे, अगर हमने जो काम पिता वाला काम करके अगर पुत्र वाला करेगा तो आपस में प्रेम रहने की कोई संभावना है ही नहीं। इसलिए जो पिता का काम है पिता करे, माता का काम है माता करे, पुत्र का काम है पुत्र करे। और इसी प्रकार से हमारी जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, तो जिसको जो व्यवस्थाएं सौंपी गई अगर वो व्यवस्था सुचारू रूप से करता है तो हमारे समाज में बहुत ही शांति आ सकती है। एक अंतिम प्रश्न है, बहुत सारे काफी एडवांस पार्टिकुलर किसी मांग में बहुत जहाँ पे हमारे यहाँ जेठ दशहरा जो होता है
यहाँ पर बहुत विशेष मान्यता है। दशहरा पर्व इतिहास से जुड़ा है और पहले से भी गंगा के किनारे जैसे इंदर हरण यहीं पर हुआ था। तो बड़े बड़े राजा जो बावन गढ़ के राजा थे यहाँ पर बावन घाट बनवाए। तो दशहरा को विशेष, फिर इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा है और सावन में तो सोमवार हमेशा भी होती रहती, बहुत ही होती है।